पंक्चर वाला की सहायता। एक गांव में शांताबाई नाम की एक अमीर औरत रहती थी। उसके पास बहुत पैसे हैं कहकर उसे बहुत घमंड था। एक दिन शांताबाई के घर में काम करने वाली गौरी काम पर देर से आई। गौरी डरते डरते, माँ मुझे माफ कीजिए, आज मेरी बेटी को स्कूल के पास छोड़कर आई हूँ, इसलिए देर हुई है। तेरी बेटी इंग्लैंड की महारानी है क्या, जो पास रहकर उसे छोड़ के आने के लिए? वो आए दिन उसी स्कूल को जाती ही तो है। वैसे अपनी बेटी को पढ़ा के क्या करोगी? वैसे भी उसे आगे चल के तुम्हारे जैसे नौकरानी ही तो बनना है। ठीक है, अभी बहुत देर हुई है, जाओ जाकर अपना काम देखो। हाँ, एक और जरूरी बात, कल मेरी बेटी को प्रसूति के लिए घर ला रही हूँ। उसके आए दिन से लेके बच्चा पैदा होके बच्चे को अपने ससुराल ले जाने तक बहुत संभल कर रहना होगा। ऐसे देरी से आना, काम छोड़ के चले जाना जैसे काम करोगी तो तुम्हें अगले मिनट काम से निकाल दूंगी, समझ आया ना? अगले दिन शांताबाई अपने बेटी पल्लवी को प्रसूति के लिए अपने घर को लाती है। थोड़े दिन बीते। एक दिन गौरी काम करने के लिए आई और उसने देखा कि शांताबाई बहुत गुस्से में थी। क्या हुआ माँ? एक नहीं तो दूसरे मुझे सताने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे जितना भी पैसे दे, किसी को भी जिम्मेदारी नहीं है। वो ड्राइवर कहीं का आज ड्यूटी को नहीं आऊंगा कहकर आखिरी मिनट में फोन करके बोल रहा है आज पल्लवी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। माँ अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो एक बात कहूँ, मेरे पति कार चलाना जानते हैं, उन्हें आने के लिए कहूँ क्या? क्यों नाटक कर रहे हो क्या? मेरे घर में कोई मामूली कार नहीं है, बेंज कार है, बेंज। एरे गेरे उसे नहीं चला सकते। अगर तुम्हारे पति को कार चलाना उतने अच्छे से आता तो वो रोड के बगल में बैठकर टायर पंचर क्यों करता? बोलो, वैसे तुम्हें सब क्यों? मगर मैं कोई दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करूंगी। थोड़े दिन बीते। एक दिन रात के समय अचानक से बिजली खड़कने के साथ साथ तूफान आना शुरू हुई। गांव में बहुत भयानक तूफान आने लगा। बहुत देर इंतजार करने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश लगातार गिरने लगी। धीरे धीरे सारे रोड पानी में डूबने लगे। रोड के ऊपर मौजूद गाड़ियों का हिलना मुश्किल हो गया था। मेरी बेटी प्रसव पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना है, कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। गौरी जल्दी जल्दी छाता पकड़कर शांताबाई के घर की ओर निकली। पहाड़ का पानी गौरी के कमर तक आ रहा था। गौरी शांताबाई के घर पहुंची। अम्मा आ गए क्या? पिछले 2 घंटे से एम्बुलेंस के लिए इंतजार कर रही हूँ। रोड के ऊपर पानी रहने की वजह से गाड़ियों का आना मुश्किल हो गया है। पल्लवी दर्द बर्दाश्त कर नहीं पा रही है, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है, कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बोली, मैंने मेरे पति से सब कुछ बता दिया है माँ, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर निकालेंगे, आप घबराइए मत माँ जी। इतने में गौरी का पति रमेश वहाँ पर आया। माँ, हॉस्पिटल जाने के लिए मैंने इंतजाम कर दिया है माँ, चलिए चलते हैं। रमेश और गौरी मिलकर पल्लवी के पलंग को उठाकर बाहर लेकर आए। रमेश अपने पास मौजूद बड़े बड़े ट्यूब्स में हवा भर के उन्हें अच्छे से बांधकर पानी के ऊपर तैरे जैसे तैयार किया। गौरी और रमेश पल्लवी के पलंग को उस ट्यूब पर रखे। गौरी पल्लवी को बारिश से बचाने के लिए छाता पकड़ी। शांताबाई उनके पीछे पीछे आने लगी। रमेश उन ट्यूबों को रस्सी से खींचते हुए हॉस्पिटल लेकर आया। हॉस्पिटल में पल्लवी सुंदर बच्ची को जन्म दी। डॉक्टर शांताबाई से ऐन वक्त पे लेकर आए, थोड़ी देर भी होती तो माँ बच्चा दोनों नहीं बचते थे। आप लोगों ने भगवान के जैसे आकर इन दोनों की जान बचाई है। मैं इतने दिन मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सोचकर घमंडी बन गई थी। अवसर पड़ने पर वो पैसे मेरे किसी काम के नहीं थे। आप दोनों ने मेरी आंखें खोली, मुझे माफ कीजिए।
शांताबाई के अंदर आए बदलाव को देखकर गौरी रमेश बहुत खुश हुए।